नमस्कार जी। कपिल मिश्रा जी, ये वीडियो ऑडियो शायद मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मूवमेंट आजकल कुछ बुद्धिजीवी, जिसमें आप भी शामिल हैं, चलाना चाहते हैं, उसका उसका लक्ष्य क्या है? एक हिंदू को जगाना या हिंदू को ये बताना कि कल क्या हो जाएगा अगर वो नहीं जागेगा? दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। अगर तुम ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वो नहीं जागेगा तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए जो काम चल रहा है वो ये चल रहा है कि भी ट्विटर पे हम लोग इकट्ठे हों, हिंदू समाज को समझाएं और पॉलिटिकल पावर गेन करें, क्योंकि हिंदू डिवाइडेड है जो कहा जाता है। बट मैं एक पेरेंट हूँ, मैं एक फादर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 18 साल का, एक 20 साल का है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि मैं उनको क्या फीडबैक दूँ, या आप क्या फीडबैक देंगे कि क्या वो बच्चे ट्विटर पे अपने कमेंट्स डालें? क्या डालेंगे कमेंट्स? महीने में 30 दिन होते हैं, तो क्या वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट कमेंट्स डालेंगे कि वामपंथियों के अगेंस्ट डालेंगे जिन्होंने हमारी एनसीईआरटी बुक्स या दूसरी बुक्स को करप्ट करा? उनको नॉलेज ही कितनी है कि उसके बारे में वो लिखेंगे? और लिखने के बाद वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? किसी मूवमेंट के अंदर जाना? क्या कोई उनको समझाने आएगा कि एक बार उसने अपने कमेंट्स लिख दिए तो उनका काम पूरा हो जाता है? एज ए पेरेंट शायद मैं उनको ज़्यादा इनक्रेज नहीं करूँगा कि इस तरह की वर्डिंग्स को इस्तेमाल करें। कितनी बार इस्तेमाल करेंगे? अल्टीमेटली क्या होगा? अब मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूँ कि क्या आप उनको एक अच्छा हिंदू बनाना चाहते हो? तो कैसे बनाएंगे आप उनको अच्छा हिंदू? मेरे बच्चों को तो ये तक नहीं पता कि गीता जी में श्लोक कितने होते हैं, अध्याय कितने हैं, वेद कितने हैं। ना वो माथे पे टीका लगाना पसंद करते हैं। तो इस तरफ गैप है, वैक्यूम है। ये वो काम है जो 30 के 30 दिन कर सकते हैं, अगर उनको कोई गीता जी का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करे तो। शायद उनका करेक्टर इतना डिफरेंट हो जाएगा अगर रूटीन में गीता जी पढ़ने लग जाए कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी वो सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उनको कौन रोक रहा है? पेरेंट्स। वो चाहते हैं कि इसमें कैरियर नहीं है, इन चीज़ों के अंदर कोई कैरियर नहीं है। जो कैरियर की चीज़ें हैं पहले उनको ध्यान दें। ये चीज़ें यंग बंदों के लिए नहीं है, ये तो एज लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों में थोड़ा सा कॉमर्स डाल दें, थोड़ा सा मनी इन्वॉल्व कर दें, तो यही पेरेंट्स जो आज डिस्करेज करते हैं बच्चों को या इनकरेज नहीं करते हैं, तो वही पेरेंट्स अपने बच्चों को आराम से पढ़ाना शुरू कर देंगे या
मना करना बंद कर देंगे। आजकल सब चीज़ें कॉमर्स पे चलती हैं सर। अगर इंडिया की इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ी है जस्ट बिकॉज कि हमने अपने कॉमर्स को शो किया। हमने अमेरिका से वेपन्स खरीदे हैं, ऑस्ट्रेलिया से वेपन्स खरीदे हैं। कॉमर्स के बिना कुछ नहीं चलता। अगर आपने अंडर 10, अंडर 15, अंडर 18 ग्रुप के बच्चों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया कि गीता जी के श्लोक या गीता जी के बारे में अगर नॉलेज रखते हैं तो उनको विनर डिक्लेयर किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ मोहल्ला वाइज की जाए, सेक्टर वाइज की जाए और अच्छा खासा प्राइज़ निकाला जाए, विनर को कम से कम 50,000 रुपया और रनर अप 3 या 4 निकाले जाएँ 10,000 वाले, एक मैसिव इसके बारे में अलर्टनेस क्रिएट की जाए। लोगों को एक वेबसाइट के ऊपर जाकर रजिस्टर करने के लिए बोला जाए जो उस मोहल्ले की उस एरिया की वेबसाइट हो, दैट्स ऑल। और उस वेबसाइट के ऊपर उनके कंपटीशंस को शो किया जाए, तो इतना बड़ा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ये सब होगा किस नाम पे? देसी गाय के नाम पे। आपकी कॉमर्स देसी गाय ही है, जो कुछ वीडियोस में, कुछ ऑडियोज में मैं पहले बोल चुका हूँ। अगर आप मार्केट के अंदर स्टॉल्स लगाते हैं और लोगों को सिर्फ देसी गाय के बारे में बताते हैं कि देसी गाय की क्या वैल्यू है, उसके दूध की क्या वैल्यू है, उसके घी की क्या वैल्यू है, और साथ में उनको रजिस्टर करने के लिए बोलते हैं, एक 500 रुपये का कार्ड लेने के लिए बोलते हैं पर मंथ, जिसके अंदर वो एक तरह की चारा पर्ची है 500 रुपये की उसके अंदर, और वो गौशाला में जाके चारा डाल सकते हैं, प्लस उनको साथ ही प्रोडक्ट्स फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, जैसे कि फर्नैल, हैंड वॉश। तो बहुत से लोग रजिस्टर होना चाहेंगे, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने की कंडीशन होनी चाहिए कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। लोग दूध परचेज करने लगेंगे, घी परचेज करने लगेंगे गौशाला से, गौशाला में जाने लगेंगे, सेवा करने लगेंगे। एक वाइब्रेंट गौशाला बनाने की कोशिश करें आप, और प्लस आप उनको जोड़े आश्रम के साथ। एक गौशाला है तो है, एक आश्रम हो, चाहे 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर कहीं भी हो, जहाँ बच्चों के लिए कुछ क्लासेस हों, गीता जी भी क्लासेस हों, उनके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी क्लासेस हों। एक बढ़िया माहौल क्रिएट किया गया हो, एक ऑरा क्रिएट किया गया हो, जो आप चीज़ें समझाना चाहते हो हिस्ट्री की या अदरवाइज, वहाँ पे लेक्चर्स कंडक्ट हो। पहले बच्चों को इन्वॉल्व तो कीजिए सर, 30 के 30 दिन के लिए उनको इन्वॉल्व तो कीजिए, उनको काम तो दीजिए, पहले एक अच्छा हिंदू तो बनाइए। अब जब बात आ जाती है कि इतने प्राइस, 50,000 के 3 प्राइस, 1.5 लाख का ये प्राइस हो गया, विनर के प्राइस 2-3 लाख रुपए को हमने प्राइस डिक्लेयर कर दी 3 महीने के अंदर, उनके पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो तो कॉमर्स की बात तो पहले क्लियर है। अगर आपने 2,000 इंसान को भी, 2,000 परिवार को भी जोड़ लिया, जबकि मैं 3-4 सेक्टरों की बात करता हूँ जिसमें 15 से 20,000 फैमिलीज रहती हैं, 2,000 फैमिलीज भी अगर आपसे दूध परचेज करने लग जाती हैं तो आप 30 लाख रुपये भी अर्न कर रहे हैं। कॉमर्स को समझिए पहले आप। जब तक आप कुछ देंगे नहीं, लोग आपके पास नहीं आएंगे। लोग फिर कैरियर ओरिएंटेड होंगे, कैरियर, बच्चों की कैरियर की बातें करेंगे। उनको खुद नहीं पता कि बच्चों का कैरियर कहाँ पे लाई करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सबका कैरियर लाई करते हैं हमारे A2 मिल्क के ऊपर, जो इंडिया के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस दिन हमने बाहर की मार्केट ढूंढ ली, NRIs की मार्केट ढूंढ ली, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से एक अच्छा हिंदू बनाने के लिए पहल होनी चाहिए, बंदों को रजिस्टर कराने के ऊपर हमारी पहल होनी चाहिए, उनको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ने की हमारी पहल होनी चाहिए। जैसे हम करेक्टर बिल्डिंग के अंदर हेल्प करेंगे उनकी, तो वो जो हमारे आचार्य हैं
जिनकी कुछ ऑडियोज में पहले भी बोल चुका हूँ, वो इतने एम्पावर्ड हो जाएंगे, लेकिन वो उनकी ट्रांसफर्स आपके हाथ में होनी चाहिए। एक आचार्य बहुत पावरफुल कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन रूटीन के अंदर जो आचार्य बच्चों को हेल्प करेंगे गीता जी सीखने में, कुछ अच्छी ऐप बनाने में, उनकी डेली प्रॉब्लम्स उनके पेरेंट्स की सॉल्व करने में, जिसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ही होंगी, तो आचार्य वो सब लोगों का वोट आपको दिलवाने में मदद करेंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आप कितने पावरफुल हो जाएंगे इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से। धन्यवाद।